पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को, उनके साथियों को MQM के मरकजी दफ्तर बहादुराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। इनकी यहाँ आमद हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। हम दोनों जमातें ये समझती हैं पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर और बरकत से न सिर्फ पहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफीद होगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध पर नजरें। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए MQM से कुर्बतें, मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लीगी वफ्द की बहादुराबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। नून लीग और MQM के इत्तेहाद से पूरे मुल्क का फायदा होगा। वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला तय हो। मुल्क को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाना होगा। कराची को खंडर बना दिया गया। खालिद मकबूल सदीकी बोले, मुल्क की सलामती के लिए दोनों जमातों का राब्ता अहम कदम साबित होगा। आइन को बेहतर करके आवाम दोस्त बनाना होगा। इमरान खान ने इस मुल्क को दिवालिया करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाद में जिम्मेदारी आपकी थी। आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात के बाद, PMLN की गैर जिम्मेदाराना उनके मिनिस्टर्स के उन बयानात के बाद और IMF के साथ जो उन्होंने IMF के खिलाफ स्टेटमेंट दी और सब चीजें दी, आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मजीद आपने इस मुल्क की इकॉनमी को मजीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं सिंध में नून लीग की एंट्री पर पीपल्स पार्टी की ललकार। शर्जील इना मेमन के वार कहा, नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई। इलेक्शन के वक्त नून लीग को हमेशा सिंध याद आ जाता है। चाहे जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। माशी बहरान की जिम्मेदार भी नून लीग है। 0 का नतीजा 0 होता है। 2018 में नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया। नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा शख्स ही मुसल्लत किया जाए। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर क़यामत ढा दी। अल शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले, हर सेकंड धमाकों की गूंज। ICU के बाद अल शिफा अस्पताल का कार्डियक वार्ड भी तबाह। अस्पताल के कॉरिडोर और वार्ड्स पर लाशें ही लाशें। तदफीन के लिए कोई इंतजामात नहीं। अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। ऑक्सीजन का जखीरा भी इंतहाई कम। वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीज एक एक करके दम तोड़ने लगे। नर्सरियों में मौजूद मुतादिद नौमौलूद भी जान से चले गए। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। अतराफ की सड़कों पर शहीद फलस्तीनियों की लाशें मौजूद। हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइली टैंक अल कुद्स अस्पताल से 20 मीटर दूर हैं। अस्पताल में 14,000 बेघर अफराद पनाह लिए हुए। इंडोनेशियन और अल कुद्स अस्पताल भी ईंधन खत्म होने पर गैर फाल। अल अहली अस्पताल में मरीजों के लिए खून तक दस्तयाब नहीं। अल अहली अस्पताल के सर्जन के मुताबिक गजा में सिर्फ एक अस्पताल ही फाल बचा। खान यूनिस में एक घर पर बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम बढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। पैगाम बढ़ते ही रोने लगी। गजा में फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए गंदा पानी जमा करने लगे। फुटेज भी सामने आ गई। फलस्तीनी माँ बेटे की वीडियो भी वायरल। जख्मों से चूर नौजवान माँ को देखते ही उठ खड़ा हुआ। वालिदा को गले लगाया, हौसला बढ़ाया। हमास की जानिब से मज़ाहमत। 160 इस्राएली फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह का टैंक चिकन मिसाइलों से हमलों का दावा। इस्राएल की UNDP के दफ्तर पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद अहलकारों की हलाकत का खदशा। मस्जिद अक़सा, अर्ज़ फ़लस्तीन को बचाने का वक़्त यही है। वहाँ 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में मौजूद है। इस वक्त सारी दुनिया के शैतानी कुव्वतें मिलकर गजा को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश में है। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करने का वक़्त है।
इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां, सियासी जमातों के मुजाहिरे, सियालकोट में मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफाई हस्ती से मिटाने में मसरूफ हैं। हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका। JUI की मरी में अल-कुद्स रैली, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, OIC को कमजोर मौकिफ दिखाई देना चाहिए था। इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द है। कराची में फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली, हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम दुनिया के अवाम अपने हुक्मरानों पर दबाव डालें। कराची में मुस्लिम लीग की यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुसलमान फलस्तीन बच्चों के नाम पर एक हो जाएं। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च, गुजरात में ख़वातीन की अल-कुद्स रैली, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मैंने कोई परवाह किसी की नहीं की और अपने इस वतन अजीज की और इस सरजमीन पर बसने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए मैं फिलिस्तीन की हमास क़यादत को मिलने के लिए गया और मैंने उनकी क़यादत को वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके शाना बशाना। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली, मरी से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कहा, इलेक्शन में सोच समझकर वोट दें। आइंदा इलेक्शन में दोबारा ऐसा सादिक अमीन मुसल्लत किया गया तो हमारी तौबा। 2018 में धांधली हुई थी, एक ऐसी हुकूमत लाई गई जिसका एजेंडा इसराइल को तस्लीम करना था। हमने नाजायज हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं की। अवाम ने सोचना है मुल्क का मुस्तकबिल किसके हवाले करना है। हम आगे बढ़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। बड़ी करप्शन के लिए बड़ा जाल, फराह गोकी का किरदार बेनकाब। चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग छिपाने के लिए गैर मारूफ मुल्क वैनताओं का पासपोर्ट खरीदा गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत मुख्तलिफ ममालिक में छिपाने के लिए उसी पासपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। फराह शहजादी के तमाम सफर खुफिया पासपोर्ट पर ही हुए। खुफिया पासपोर्ट्स के लिए ट्रांजैक्शन की असल दस्तावेजात भी सामने आ गईं। सिल्क बैंक से 1,07,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1,32,415 डॉलर्स ट्रांसफर किए गए। मैं सैयद अरशद हुसैन शाह सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन निगरान वज़ीर आला KP बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नए निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी में मुशावरत हुई। पहली ही बैठक में अरशद हुसैन के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। समरी गवर्नर को भेजी गई जिस पर दस्तखत कर दिए गए। अरशद हुसैन तहलील शुदा काबीना में वज़ीर कानून थे। नई निगरान काबीना आज़म खान दौर के अरकान पर ही मुश्तमिल होगी। अरशद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। निगरान वजीर आला के तकर्रुरी पर तहरीक इंसाफ नाखुश, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। नायब सदर PTI KP ज़ाहिर शाह ने कहा, महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब करदा निगरान वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं होगा। गवर्नर ने किस कानून के तहत दोनों को खत लिखा? महमूद खान वजीर आला हैं, ना अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। मामला आइन के तहत हल किया जाए। गवर्नर अपने फार्मूले ना बनाए। नए वजीर आला से लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को नहीं है। समाजी राब्ते भी जारी रहेंगे, सियासी राब्ते भी जारी रहेंगे और हम ये समझते हैं कि जो समाजी ताल्लुक है उसको हमने टूटने नहीं देना। वो बंधन जो है उसे कायम रहना चाहिए। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है
कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। उन जमातों से भी मिलेंगे जहां हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है, मगर इत्तेहाद लूज इत्तेहाद नहीं, कुछ मकासद अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिनको नवाज शरीफ के अगले वजीर आजम होने का यकीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा, किसी को माइनस करना हमारा एजेंडा और कल्चर नहीं। मुत्तहिदा और JUI से पहले ही तय कर लिया था, अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। सिंध के शहरों का बुरा हाल है। अयाज सादिक बोले, तल्खियों की तरफ नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान पर भी कदम जमाने को तैयार। नवाज शरीफ कल सूबे का दौरा करेंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मामले का इम्कान। सूबे की 20 से ज्यादा सियासी शख्सियत से मुलाकातें होंगी। अहम सियासी खिलाड़ियों की नून लीग में शमूलियत भी मुतवक्के। उधर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए। आम इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार। पंजाब भर में सर्वे कराया गया। नताइज की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने का फैसला। सर्वे थर्ड पार्टी के जरिए इसहाक डार की निगरानी में मुकम्मल हुआ। सर्वे में नून लीग को पंजाब में कौमी असम्बली की 90 सीटें मिलने का दावा। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है, मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही। नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेंगे। हमारे उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। PTI के साबिक रहनुमा मुराद राज साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार पर बरस पड़े। IPP के रहनुमा मुराद राज ने कहा, तवील जिदोजहद के बाद हुकूमत मिली तो उस्मान बुज़दार को वजीर आला बना दिया गया। हमने कभी उस्मान बुज़दार का नाम भी नहीं सुना था। जो अपने घर को बिजली फराहम नहीं कर सकते वो आवाम को क्या देंगे। लोग PTI में रहने या ना रहने का फैसला कर रहे हैं। पार्टी बदलने से नजरिया नहीं बदल सकता। कम उम्र ड्राइवर की शोखियां और मस्तियां किसी का खानदान उजाड़ गईं। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में खौफनाक कार हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक, 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने गफलत बरतने वाले कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में भी बस की कार को टक्कर, कार सवार 4 अफराद जान बहक, बस का ड्राइवर भी जान से गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी जारी। अब तक 2,17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की वापसी। मुख्तलिफ अजला में आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम। कराची में ट्रेन की जर्द में आकर निगरान वजीर मीर खुदा बख्श मरी का भाई जान बहाक। स्टील टाउन खग्गर फाटक कादर नगर के करीब हादसा पेश आया। नौजवान माल मवेशी देखने इलाके में गया था। कानों पर हैंड्स फ्री लगाकर घूम रहा था। चलते चलते ट्रेन की पटरी पर आ गया। पुलिस के मुताबिक वाकये की कई पहलुओं से तहकीकात जारी है। कोयटा में सिविल सोसाइटी का सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जहर उगलने वाले आदिल राजा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आदिल राजा को भारतीय एजेंट करार दिया। आदिल राजा का पुतला भी जलाया। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मिज़ार बीबी पाक दामन के तौसीही मंसूबे का तफसीली दौरा। तज़य्युन व आराइश और तौसीही मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरकजी गुंबद समेत दीगर गुंबद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मजलूम फ़लस्तीनियों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की।
भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त नीदरलैंड्स की टीम को कुछ न समझा। 411 रन का हदफ दिया कि राहुल और श्रेयस अय्यर की सेंचुरियां, कोहली और शर्मा की 50 जवाब में नीदरलैंड की टीम के हाथ पांव फूल गए। अनुष्का शर्मा भी मैच देखने पहुंची, कोहली के विकेट पर दिल खोलकर तालियां बजाईं। साबिक क्रिकेटर्स कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर बरस पड़े। वसीम अकरम ने कहा, ऐसे ही रहा तो अगला वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल जाएगा। रमीज राजा ने बोर्ड में बैठे लोगों को नाअहल करार दे दिया। कहा, जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं उन्हें ओहदे बांटे जा रहे हैं। मिसबाह उल हक ने स्पिन अटैक पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। बाबर आजम के पास क्या टीम की कमान रहेगी? आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। कौमी टीम की सुबह पाकिस्तान वापसी होगी। ज़का अशरफ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट कप्तानी पर मुशावरत करेंगे। स्क्वाड सिलेक्शन का इजलास भी होगा। टीम का कैंप आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में लगेगा। कनाडा में सिख बरादरी का एक और रुकन बेटे समेत कातिल। एडमिंटन शहर में दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गई। 11 साला बेटा भी साथ था। सिखों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। जनूबी अफ्रीका का इस्राएली वजीर आजम को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारिजा ने कहा, तवक्को है आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल का केस जाएगा, वहां से नेतन्याहू के वारंट जारी होंगे। इसराइली शहरी भी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। तल अवीव में बड़ी रैली, वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा। ट्रंप के दोबारा सदर बनने पर अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम का दावा, लिखा, ट्रंप सदर बन गए तो गैर कानूनी तारकीन को कैंप्स में रखकर बेदखल किया जाएगा। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। तैमूर खाचा ने थल जीप रैली का मैदान मार लिया। बड़े बड़े रेसर्स को पीछे छोड़ दिया। जैन महमूद, नादर मक्सी और साहबजादा सुल्तान की गाड़ियां ट्रैक पर खराब हो गई। ट्रैकिंग की बड़ी तादाद जमा हुई। डर्ट बाइकर्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। घाना के इंटरनेशनल फुटबॉलर राफेल डोमेना दौरान मैच इंतकाल कर गए। फुटबॉलर की उम्र 28 बरस थी। एम्बुलेंस के जरिए ग्राउंड से अस्पताल ले जाया गया, जानबर ना हो सके। फ्रांस में एटीपी मोजल ओपन टेनिस टूर्नामेंट योगो हेम्बर्ट के नाम। फाइनल में रूस के हरीफ को शिकस्त दी। सर्कस के शेर ने दौड़े लगवा दी। इटली की सड़कों पर बब्बर शेर निकल आया। मेयर ने शहर में लॉकडाउन लगा दिया। सर्कस के शेर को बाद में पकड़ लिया गया। रोशनियों का त्यौहार दिवाली पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी का जोशो खरोश देखने वाला। थर पार्कर में हिंदू बिरादरी ने घर और दुकानें सजाईं। मंदिरों में खुसूसी पूजा, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। मिठी इस्लाम को डीपलो नंगर पार्कर और छात्रों में भी जश्न। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की हिंदू बिरादरी को दिवाली पर मुबारकबाद। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिवाली की खुशियां साथ मनाई। कोहली के साथ अनुष्का शर्मा की शिरकत। तकरीब की तस्वीर वायरल। और कराची में फैशन शो, मॉडल फलस्तीन को आज़ाद करो का बैनर लहरा दिया। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी का कहा।